हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका ऑन माय चैनल कृष्णा सिंह। तो आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए एंड नॉट ओनली फॉर 11 के स्टूडेंट। दिस वीडियो एक्चुअली इज गोइंग टू हेल्प टू मेनी अदर स्टूडेंट्स जिनका भी ये टॉपिक आता है, जिनके भी पोर्शन में, विच इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। इनफैक्ट क्लास 12 में जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं तो वहां पर भी इस टॉपिक का इस्तेमाल होता है एंड जिन बच्चों ने 11th में से सीखा नहीं होता उन्हें काफी परेशानी होती है। तो इवन इफ यू आर इन क्लास 12 यू कैन रेफर टू दिस वीडियो। चलिए, तो मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं आपको सबसे पहले आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, कैसे उसमें अकाउंटिंग करी जाती है। एंड फिर ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने टीएस अग्रवाल सर की बुक से लिया हुआ है, उसे हम सॉल्व करके देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सीखें कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता क्या और क्यों ओपन किया जाता है। देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के आपने क्लास 11 के लेवल पे दो मेथड पढ़ लिए होंगे, विच इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन डब्ल्यू मेथड। रिटर्न डाउन मेथड मतलब WDV मेथड जिसे बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये दो मेथड आपने पढ़े होंगे और ये दो मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जिसमें कि एक मेथड होता है जहां पर हम एसेट की कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं हमेशा टू द एंड ऑफ लाइफ एंड लाइफ ऑफ एसेट। एंड एक होता है जब हम एसेट्स की रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 1 लाख रुपीज की एसेट खरीदी थी, 10% डेप्रिसिएशन लगता है, तो पहले साल में हम लोग 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। दूसरे साल में हम लोग जो रिड्यूस वैल्यू है, मतलब 1 लाख माइनस 10,000, जो बची हुई वैल्यू है 90,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कोई डिफरेंट मेथड नहीं है डेप्रिसिएशन लगाने का। मेथड तो वही दोनों रहेंगे आपकी 11-12 के लेवल पे, जहां पर हम लोग SLM मेथड या WDV मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ हम रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं बुक में, प्रेजेंटेशन पर्पस हम लोग अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। हम वहां पे क्या दिखाएंगे, इस तरीके के अकाउंट में एसेट अकाउंट अलग से बनाया जाएगा। जो भी एसेट आपकी है, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, उसे हम कॉस्ट पर ही दिखाते रहेंगे। सिर्फ वहां पे दो ही जगह चेंज आएगा, या तो एसेट परचेज करी गई है तो हम उसे वहां रिकॉर्ड करेंगे, और एसेट सेल करी गई है तो उसे वहां लिखेंगे। एसेट की सेल करते समय हम वहां पर लिखने वाले हैं एसेट का सेलिंग प्राइस, एसेट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की एंटायर लाइफ में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। तो एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट, मतलब कि सपोज हमने वो एसेट को 2 साल के लिए इस्तेमाल किया और फिर तीसरे साल की बिगनिंग में उसे बेच दिया, तो 2 साल के लिए जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया था उसे बोलेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसे यहाँ पर दिखाया जाता है। एंड देन एसेट की सेल पर गेन या लॉस जो भी होगा उसे यहाँ दिखाया जाएगा। फिर बाकी का डेप्रिसिएशन कहाँ गया? बाकी के डेप्रिसिएशन के लिए हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो हम ईयरली डेप्रिसिएशन पहले लिखा करते थे एसेट अकाउंट में, उसे वहां न लिख के यहाँ लिखा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको क्या बताती हूँ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताती है। इसमें क्या क्या आता है। इसे हम लोग ऑल्टरनेटिवली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। इसमें डेबिट साइड में आता है और क्रेडिट साइड में आता है। यहाँ पर आता है ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितने भी रिजर्व्स एंड प्रोविजंस होते हैं दे आर लायबिलिटी एंड नेचर, इसीलिए उनका जो ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड में आता है। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में आता है। और डेबिट साइड में क्या आता है, डेबिट साइड में आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में एंड क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिखते हैं टू एसेट अकाउंट। ये एसेट अकाउंट क्या होता है, मतलब कि जो भी एसेट हम लोग सेल कर रहे हैं ना, उसका जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब कलेक्टिव डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, जितना भी है उसे उठाकर हम यहाँ लिख देंगे। और ये ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, ये ट्रांसफर हो जाता है एसेट अकाउंट में। देन ईयरली डेप्रिसिएशन कहाँ लिखा जाता है मैम, हम यहाँ लिखते हैं बाय P&L अकाउंट, और यहाँ हम लिखते हैं ईयरली डेप्रिसिएशन। ओके, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये तीन ही चीजें आती हैं, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस, अगर इसी साल एसेट खरीदे तो ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। देन आपका ईयरली डेप्रिसिएशन रहेगा, देन आपका बैलेंस CD रहेगा। ओके, एंड अगर आप कोई एसेट सेल कर रहे हैं तब आपका ये आएगा। ठीक, अब एसेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इन दिस केस एसेट अकाउंट किस तरीके से बनता है, एसेट अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है। ओपनिंग बैलेंस तो जितने भी एसेट अकाउंट होते हैं उसकी डेबिट साइड में ही आते हैं। ओके, एंड क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ जाते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर होगा बैलेंस कैरीड डाउन।
ओके अब अगर कोई आपने एसेट परचेज करी है तो आप यहाँ पे टू कैश या बैंक अकाउंट यहाँ लिखेंगे, और कोई एसेट आप सेल कर रहे हैं तो कैश या बैंक अकाउंट यहाँ पर लिख देंगे। उस एसेट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे लिखेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो जो आपने ऊपर डेबिट साइड में एंट्री करी थी बस वही ट्रांसफर होकर के यहाँ आ रहा होता है, इसे बोलते हैं हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन ले आए उसका। अब या तो एसेट के ऊपर गेन आएगी या फिर सेल आएगी। गेन कैसे आएगी? अगर आपकी बुक वैल्यू of the asset is less than the selling price, तो मतलब गेन आएगी, और अगर बुक वैल्यू इज हायर देन द सेलिंग प्राइस तो लॉस आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगी P&L अकाउंट, अगर मेरे पास क्या आया है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आई है, और अगर गेन ऑफ सेल ऑफ एसेट आई है तो यहाँ पर मैं लिखूंगी P&L अकाउंट एंड यहाँ लिख दूंगी मैं गेन। बस इतनी सी ही बात करनी है और एसेट अकाउंट में वो वाली एसेट बैलेंस में बच जाएगी जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए नॉर्मली आपको क्लास 11 के लेवल पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको ऑलरेडी एक बैलेंस दिया होगा एसेट अकाउंट का भी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया है। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर ऑन द इन द बुक्स ऑफ हरी ब्रदर्स ऑन 1 अप्रैल 2020। यहाँ पे आपको मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया है ओपनिंग बैलेंस, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 36,000 दिया हुआ है। On 1 April 2020, they decided to sell a machine of 8700. The machine was purchased for rupees 16,000 in April 2016. इसे हमने अप्रैल 2016 में खरीदा था, आज हम उस मशीन को बेच रहे हैं। Prepare provision for depreciation account and machinery account on 31st March, assuming that the firm has been charging depreciation 10% straight line method से वो क्या कर रही थी, depreciation charge कर रही थी। चलिए तो हम इसे करके देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो सकता है। हम साइमल्टेनियसली दोनों अकाउंट ओपन करेंगे। बच्चों मैं यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे बना रही हूँ मशीनरी अकाउंट। ओके मैं एक काम करती हूँ, इसे जरा उठा करना इस तरफ ले आती हूँ, तो मैं आपको दोनों अकाउंट आजू बाजू बना के बता देती हूँ। मशीनरी अकाउंट एंड मैंने यहाँ पे बना दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। टी शेप में मैं अकाउंट बना दूंगी मैं यहाँ आपके लिए, आप इसे फॉर्मेट में प्रॉपरली लिख लेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सी तारीख को, ये 1 अप्रैल 2020 की बात हो रही है। एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बच्चों? बैलेंस ब्रॉट डाउन है 80,000 जहां तक मुझे याद है। यस मैम आपको बिल्कुल सही याद है, ये है 80,000 रुपीज। तो यहाँ हमने लिख लिया 80,000 रुपीज का बैलेंस है। और फिर हमने क्या किया, हमने एक मशीन सेल कर दी, एक मशीन हमने सेल कर दी, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया बाय, कब सेल कर दी उस मशीन को, इसी डेट पे हमने सेल कर दिया। बाय बैंक मैंने लिख दिया, बैंक अकाउंट में कितने की मशीन सेल कर दी हमने, 8700 की उस मशीन को हमने सेल कर दिया, ये कुछ नहीं है। ओके 8700 की इस मशीन को हमने सेल कर दिया। अब इसी दिन मुझे उस मशीन का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए होगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो कहीं दिया ही नहीं था, कोई बात नहीं हम निकाल लेते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया था तो देखिए यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी है, ये मशीन किस दिन खरीदी गई थी। ये मशीन खरीदी गई थी 1 अप्रैल 2016 में 16,000 रुपए के लिए मशीनरी खरीदी गई थी। तो देखो 16-17 में इसे इस्तेमाल किया होगा, 17-18 में इसे इस्तेमाल किया होगा, 18-19 में इसे इस्तेमाल किया होगा, 19-20 में भी, क्योंकि ये वाला ईयर कौन सा है, ये 2021 है। तो ईयर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 4 साल तक इस मशीन का इस्तेमाल किया गया होगा। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो बहुत आसान बात है, 1600 का हम लोग 10% निकाल देंगे और हर साल वही डेप्रिसिएशन होने वाला है, उसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हम यहाँ लिखेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो हमने कैसे लिखा, 1600 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये 1600 कैसे आया मैम, 1600 ऐसे आया कि 1600 हमने जो एसेट की बुक वैल्यू थी, एसेट की जो कॉस्ट थी, सॉरी एसेट की कॉस्ट का हमने निकाल लिया 10%, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है 6400। ये है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मुझे लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट निकालनी है, वो 31 मार्च को नॉर्मली किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बाय P&L अकाउंट, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ लॉस है। कैसे पता चला मैम आपको लॉस है, देखो 16,000 की एसेट थी, 16,000 की मेरी एसेट थी, जिसमें से मैंने 6400 में यहाँ लिख के बता देती कि कैसे आया। मेरे पास 16,000 की एसेट थे जिसमें से मैंने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया 6400, और जो मेरी वैल्यू बची हुई है वो वैल्यू बची हुई है 16,000 माइनस
6,400, वैल्यू बची 9,600, लेकिन मैंने इस एसेट को बेच दिया 8,700 में। इसका मतलब कि बच्चों मुझे हो गया है लॉस, और कितने का लॉस हो गया? 900 रुपीज का लॉस हो गया। ओके, मैंने इसे यहाँ लिख लिया। अब क्या बचा हुआ है? अब यहाँ पर बचा हुआ है 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन क्या है बच्चों? बैलेंस कैरी डाउन वो एसेट है जो कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इस 80,000 में से कितनी एसेट को हमने बेच दिया? हमने 16,000 की एसेट को बेच दिया 18,000 में से, और हमारा बैलेंसिंग फिगर है 64,000। अब यहाँ पे मैं एक टिप देती हूँ आपको, आप हमेशा देखिएगा इसका टोटल, ये टोटल मतलब कि गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, यहाँ पर भी कुछ अमाउंट हो सकता है। अगर गेन होती तो वो डेबिट साइड में लिखा होता। एसेट का सेलिंग प्राइस, एसेट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड गेन एंड लॉस, इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो वो एसेट की कॉस्ट के बराबर हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर 8,700, 6,400 एंड 900 को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 16,000 रुपीज। ये 16,000 रुपीज क्या है? ये एसेट जिसे हमने सेल किया उसकी कॉस्ट है। तो आपको ये वाला कैलकुलेशन निकालना बहुत आसान है। आप ये सब एक एक करके माइनस ना करें, आप 80,000 में से डायरेक्टली 16,000 जो एसेट जिसे सेल किया उसकी कॉस्ट को उठा के माइनस कर दे। आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ओके, एसेट अकाउंट मैम पूरी तरीके से सॉर्टेड है। चलो अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स के नीचे बना देती हूँ मैं, वहां साइड में जगह थोड़ी कम हो रही है। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मैं यहाँ बना रही हूँ। ये रहा मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसका मैं सबसे पहले लिखूंगी बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन मुझे 1 अप्रैल को दिया गया था, और वो था मुझे ऊपर जाके देखना पड़ेगा कितना था बैलेंस। भाई बैलेंस था 36,000 रुपीज का बैलेंस था। ओके, तो हम यहाँ पे 36,000 रुपीज का बैलेंस लिख लेते हैं। ओके, फिर 1 अप्रैल को हमने क्या किया था? जो एसेट हम सेल कर रहे हैं ना, उसको हमने एसेट अकाउंट में उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया था, जो आया था 1600 को 4 से मल्टीप्लाई करके 6400। ठीक है मैम। अब हम लोग को क्या करना है? 31 मार्च पे जो बची हुई एसेट है उसके ऊपर लगाना है डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ लिखूंगी बाय P&L अकाउंट, एंड बची हुई एसेट कितनी है भाई? 64,000 की एसेट है, उसके ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन लगा देंगे। 10% कहाँ से आया? क्वेश्चन में दिया हुआ था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, तो 64,000 का 10% हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, ये आ गया 6400। और बस हमारे पास आ गया 31 मार्च को बैलेंस। तो 6400 की ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी और 6400 का ही ईयरली डेप्रिसिएशन था। मतलब जो इनिशियल वैल्यू थी उसी वैल्यू पे हम पहुंच गए। और ये देखिए हमारे अकाउंट का जो टोटल है वो आ गया 36,000 प्लस 6400, 42,400 का। बस इतना सिंपल होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसे आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आई होप आज की वीडियो में आपको ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। मैंने थोड़ा पास पढ़ाया बिकॉज दिस इज द डिमांड ऑफ टाइम। अब आपके एग्जाम जो है वो काफी पास आ रहे हैं, तो आपको फटाफट चीजों को करके सीखना होगा। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, एंड तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। बाय बाय।